हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड बैस। आज हम लोग लीड कोड के लेंथ ऑफ लास्ट वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम है क्या, फिर इसका अप्रोच, कोड और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम डिस्कस करें। तो हमें एक स्ट्रिंग दिया होगा और उस स्ट्रिंग में हमें लास्ट वर्ड का जो लेंथ होगा वो बताना होगा कितना होगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हेलो वर्ल्ड दिया हुआ है, तो इसमें हमें वर्ल्ड का जो लेंथ है वो बताना है कितना होगा। तो आइए इस प्रॉब्लम को हम समझते हैं। तो हमें एक इनपुट दिया हुआ है हेलो वर्ल्ड, तो उस इनपुट के लिए जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो 5 आ रहा है। तो वो जो हमारा वर्ल्ड का काउंट आ रहा है, वर्ल्ड का जो काउंट है हमारा वो 5 है, 1 2 3 4 5। तो कोडबैस के लिए देख रहे हैं, तो कोडबैस के बाद हमें 5 स्पेस दिख रहा है। तो उस केस में हमें स्पेस को काउंट नहीं करना है, जो हमारा सिर्फ वर्ड को काउंट करना है। तो हमारा जो वर्ड है वो BASH जो कि 4 है। तो इस केस में जो हमारा आउटपुट हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो आइए इसका अप्रोच देखते हैं कि क्या है, फिर हम ट्राई रन करके समझेंगे और फिर इसका कोड लिखेंगे और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे। तो इसका अप्रोच जो होगा वो हम सबसे पहले क्या करेंगे, काउंट वेरिएबल बना लेंगे। काउंट वेरिएबल बना लेंगे, 0 से n स्लाइस कर देंगे, ठीक है। फिर हम एक लूप रन करेंगे, लूप n-1 to 0, n-1 to एक लूप रन करेंगे 0 तक। और फिर हम चेक करेंगे इफ़ लास्ट वर्ड चेक करना है, तो इसीलिए हमने लूप पीछे से लगाया, क्योंकि लास्ट पीछे से जब हम चेक करते आएंगे तो लास्ट वर्ड चेक करना इजी होगा। तो हम चेक करेंगे इफ़ s ऑफ i इज़ नॉट इक्वल टू अ स्पेस, तो काउंट प्लस प्लस। अगर वो स्पेस नहीं होगा तो काउंट प्लस प्लस कर देंगे। अदरवाइज एक और चीज़ चेक करेंगे, इफ़ s ऑफ i इक्वल टू अ स्पेस। तो अगर तो स्पेस होगा, तो अभी हमने पैस वाले केस में देखा था कि हमें स्पेस काउंट नहीं करना, बट हमें रिटर्न भी स्पेस ही का टाइम करना जब स्पेस मिलेगा। तो हम उस टाइम पे चेक करें कि अगर हमारा स्पेस हो और काउंट हमारा ग्रेटर देन 0 हो, काउंट हमारा ग्रेटर देन 0 हो, तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे काउंट को, ठीक है। अदरवाइज हम लूप खत्म होने के बाद अपने काउंट को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न काउंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक काउंट वेरिएबल बनाया जिसमें हम अपने सारे काउंट को स्टोर कर रहे होंगे। फिर हमने एक लूप लगा के चेक किया कि हमारा कोई एलिमेंट अगर वो स्पेस पे है तो उसके साथ साथ उसका काउंट ग्रेटर देन 0 है या नहीं, और अगर वो स्पेस पे नहीं है तो हम काउंट इंक्रीज कर दे रहे हैं और फिर हम कंडीशन के हिसाब से रिटर्न कर दे रहे हैं अपने काउंट को, ठीक है। तो आइए इसका कोड लिख करके देखते हैं, फिर हम एक ट्राई रन करेंगे। तो सबसे पहले हम साइज निकाल लेंगे, इंट n इक्वल टू s डॉट लेंथ। फिर हम एक काउंट वेरिएबल बना लेंगे, इंट काउंट इक्वल टू 0। फिर हमने एक लूप लगाया फॉर इंट i इक्वल टू n-1, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस। इसके बाद हमने चेक किया कि अगर जो हमारा एलिमेंट है वो स्पेस नहीं है तो हम काउंट करेंगे। तो इफ़ s ऑफ i इज़ नॉट इक्वल टू स्पेस, तो काउंट प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस। अदरवाइज इफ़ s ऑफ i इक्वल टू स्पेस, तो उसके साथ हमने चेक किया था कि अगर वो काउंट जो हमारा वो ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे काउंट को। तो काउंट इज ग्रेटर देन 0, तो रिटर्न काउंट, रिटर्न काउंट। और नहीं तो हम लूप के बाद बाहर आ करके अपने काउंट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो कोड तो हमने लिख दिया, अब इसे रन करके देखते हैं। रन हो गया, अब इसे हम सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो गया। तो अब इस कोड को हम एक बार ट्राई रन करते हैं एक एग्जांपल पे और फिर देखते हैं इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। दिया हुआ था हमें, जो इनपुट दिया हुआ था वो दिया हुआ था कोड बैस, ठीक है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, हमने सबसे पहले एक काउंट बनाया, तो हम सबसे पहले एक काउंट बना लेंगे, 0 रहेगा। तो सबसे पहले वो पीछे से चलते हुए चेक करते हुए, तो पहला लेटर मिलेगा हमें स्पेस, तो कुछ नहीं करेंगे। उस टाइम पे हम चेक करेंगे अगर लेटर हमारा स्पेस है तो काउंट हमारा 0 से ग्रेटर है या नहीं, तो नहीं, तो फिर कुछ नहीं करेंगे, एक आगे बढ़ जाएंगे, फिर चेक करेंगे, फिर हमें स्पेस मिलेगा तो फिर हम काउंट के लिए चेक करेंगे काउंट हमारा 0 से ग्रेटर है कि नहीं, तो फिर हम एक आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम तीसरे एलिमेंट के लिए चेक करेंगे कि एलिमेंट तो हमारा स्पेस है बट हमारा काउंट जो है वो 0 से ग्रेटर है या नहीं, तो उस टाइम भी नहीं होगा, तो फिर हम एक आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम इसके लिए चेक करेंगे,
यहाँ पे भी सेम होगा और फिर हम इसके लिए चेक करेंगे, यहाँ पे भी चेक होगा। अभी तक हमारा जो काउंट होगा वो 0 होगा और हमारे जितने भी एलिमेंट थे वो स्पेस थे, तो अभी तक हमने ना तो रिटर्न किया ना तो हमने काउंट किया। फिर हमें मिलेगा h, तो जब h मिलेगा तो h जो होगा वो नॉट इक्वल टू स्पेस होगा, तो उस केस में हम अपने काउंट को 1 से इंक्रीज कर देंगे और एलिमेंट में एक आगे आ जाएंगे। फिर दूसरे एलिमेंट पे चेक करेंगे, तो फिर दूसरा एलिमेंट भी जो होगा हमारा वो s होगा, तो वो भी एक नॉन स्पेस होगा, तो उस केस में वापस हम अपने काउंट को इंक्रीज कर देंगे और एक आगे आ जाएंगे। फिर हमें a मिलेगा, तो a भी जो हमारा वो नॉट इक्वल टू a स्पेस होगा, तो उस केस में हम वापस से अपने काउंट को इंक्रीज करेंगे और एक आगे आ जाएंगे। फिर हम b पे आएंगे, तो b पे आएंगे तो b भी हमारा जो होगा वो नॉट इक्वल टू स्पेस होगा, तो हम अपने काउंट को इंक्रीज कर देंगे और एक आगे आ जाएंगे। तो फिर जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ वापस से हमें एक स्पेस मिलेगा, तो उस टाइम पे हमारा ये वाला कंडीशन काम करेगा कि अगर तो हमारा एस ऑफ आई जो है वो स्पेस है लेकिन काउंट जो हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे अपने काउंट को। तो रिटर्न जो हम करेंगे तो हमारा जो काउंट रिटर्न करेंगे काउंट, तो काउंट कितना था 4 था, तो इस केस में जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि हमने एक लूप यूज किया, और जो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि हमने कोई बाहरी स्पेस यूज नहीं किया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बता देना वीडियो कैसी लगी हो। थैंक यू।